नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 225 की, जो कि आया 11 जुलाई 2024 को। इस सर्कुलर को बात करने से पहले मैं एक ऐसे सर्कुलर की बात करूंगा जिसके ऊपर काफ़ी इश्यूज़ को ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के लिए आया है। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 204, जो कि आया था 27 अक्टूबर 2023 को, और ये सर्कुलर उस सर्कुलर को रिट्रोस्पेक्टिव उनके कुछ पॉइंट्स को, कुछ इश्यूज को क्लैरिफाई कर रहा है रिट्रोस्पेक्टिव ले जाकर। उस सर्कुलर के बारे में बात करना पहले जरूरी है, इस सर्कुलर नंबर 225 के बारे में बात करने से पहले। सर्कुलर नंबर 204 के द्वारा क्या हुआ था, यदि किसी ने कारपोरेट गारंटी दी है, सपोज कीजिए किसी डायरेक्टर ने अपनी कंपनी के लिए कारपोरेट गारंटी दी है किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में क्या हुआ था कि अगर सपोज कीजिए डायरेक्टर ने कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए हैं या कितने भी पैसे चार्ज किए हैं उस कंपनी से इस गारंटी लेने के लिए, तो उस सर्कुलर नंबर 204 के द्वारा ये बताया गया था कि कैसे डील करना है, कितने पैसे पर जीएसटी देना है। तो एक कैपिंग आई थी, 1% ऑफ द कारपोरेट गारंटी अमाउंट के ऊपर जीएसटी देना है। तो जो एक चेंज हुआ है, उस 1% की बजाय अब ये अमाउंट 1% पर एनम हो चुका है। मैं अभी एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरी स्थिति को आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ ये कारपोरेट गारंटी होती क्या है। इस सर्कुलर नंबर 225 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, व्हाट इज दिस कारपोरेट गारंटी ऑल अबाउट। एज्यूम कीजिए कोई कंपनी है एबीसी कंपनी लिमिटेड, जो कि किसी बैंक से लोन लेना चाहती है, और एबीसी कंपनी लिमिटेड के लिए उनके कोई डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने गारंटी दी है बैंक को 5 करोड़ रुपए की कि मैं एबीसी कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है, मैं इसके लिए आपको 5 करोड़ की गारंटी देता हूं, 5 करोड़ के लिए मैं जिम्मेवार रहूंगा। यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो मिस्टर एक्स ने इस गारंटी को देने के लिए एबीसी कंपनी लिमिटेड से कोई कंसिडरेशन चार्ज किया ही ना हो, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है, डायरेक्टर है, तो शायद उसने, क्योंकि उसके रिलेशन है, शायद उसने अपनी कंपनी के लिए ये गारंटी अपनी तरफ से दे दी है। या हो सकता है कुछ अमाउंट चार्ज किया हो। तो इस सर्कुलर नंबर 204 के द्वारा ये तय किया गया था कि ये मान लिया जाएगा उस पैसे पर जीएसटी देना है जो कि 1% ऑफ कारपोरेट गारंटी हो, उसको वैल्यूशन मान लिया जाएगा, उस पैसे पर जीएसटी देना होगा, या जितना पैसा उस रिलेटेड पर्सन ने चार्ज किया है। तो अगर एज्यूम कीजिए वो गारंटी 5 करोड़ रुपए की थी, तो 5 करोड़ रुपए का 1% होता है 5 लाख रुपए। तो या तो जीएसटी देना है 5 लाख रुपए पर, या उतने पैसे पर देना है जितने पैसे मिस्टर एक्स ने चार्ज किए हैं एबीसी कंपनी लिमिटेड की गारंटी देने के लिए। हो सकता है मिस्टर एक्स ने कुछ भी पैसा चार्ज ना किया हो, तो मीन्स 0 और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो जीएसटी 5 लाख पर देना है। अगर एक्स ने 4 लाख रुपए चार्ज किए हैं तो 4 लाख और 5 लाख जीएसटी 5 लाख रुपए पर देना है। और अगर एक्स ने 10 लाख रुपए चार्ज किए हैं तो 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो जीएसटी 10 लाख रुपए पर देना है। पर यहां पर एक जो इशू निकल कर आ रहा था कि ये जो 1% है, ये 1% एब्सोल्यूट अमाउंट लेना है या ये 1% पर एनम है। तो उस रूल 28 के अंदर चेंज कर दिया गया है, उसमें बता दिया गया है कि ये 1% जो है ये पर एनम का अमाउंट है। तो इट मीन्स अगर 5 करोड़ रुपए की गारंटी थी तो 1% पर एनम मीन्स 5 लाख रुपीस के ऊपर जीएसटी देना है। और यदि ये गारंटी 3 साल के लिए दी गई है तो 5 लाख गुना 3 जीएसटी 15 लाख रुपए पे देना है। तो ये और रिट्रोस्पेक्टिव हुआ है, तो ये चेंज हमारा हुआ है 26 अक्टूबर 2023 से। तो वो 1% एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, ये 1% पर एनम का अमाउंट है। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो और अराइज होता है, जो गारंटियां 26 अक्टूबर 2023 से पहले दे दी गई थी, क्या इस सर्कुलर को उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, या ये सर्कुलर प्रभावी रहेगा 26 अक्टूबर 2023 से ही। तो इस सर्कुलर नंबर 225 में इस इश्यू को क्लैरिफाई किया गया है कि जो गारंटी 26 अक्टूबर 2023 से पहले दे दी गई थी, उसके ऊपर पुराने प्रोविजन, पुराना रूल 28 ही अप्लाई करेगा। उस वक्त ये 1% का रूल नहीं होता था, उस वक्त सिंपल रेट होता था कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है वही वैल्यूशन के लिए अप्लाई की जाएगी। जिस मार्केट पर
जिस रेट पर जनरली बैंक गारंटी दिया करते हैं वह उसी वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। बट ये 1% की जो कैपिंग आई थी ये 26 अक्टूबर 2023 से आई थी। तो जो गारंटियाँ 26 अक्टूबर 2023 से पहले दे दी गई थी उसके ऊपर पुराना रूल अप्लाई करेगा। यदि कोई गारंटी 26 अक्टूबर 2023 के बाद दी गई है या कोई गारंटी 26 अक्टूबर 2023 के बाद रिन्यू हुई है, तब नया प्रोविज़न अप्लाई करेगा। और वो प्रोविज़न है जितने पैसे उस मिस्टर एक्स ने चार्ज किए हैं उस कंपनी से, या तो उस पर जीएसटी देना है या 1% पर एनम, दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी देना है। तो ये पहला इशू है जो क्लैरिफाई किया गया है। सेकंड जो इशू ये है कि सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने जो गारंटी दी है एबीसी कंपनी लिमिटेड के लिए वो 5 करोड़ रुपए की दी है, बट एबीसी कंपनी लिमिटेड ने जो लोन लिया है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपए का लिया है। तो 1% 5 करोड़ का देखें या 3 करोड़ रुपए का देखें, क्योंकि गारंटी 5 करोड़ रुपए की दी गई है, बट जो एक्चुअल लोन जो डिसबर्स हुआ है, जो एक्चुअल लोन लिया गया है वो लिया गया है 3 करोड़ रुपए। तो जीएसटी 5 लाख रुपए पे देना है मीन्स 1% ऑफ 5 CR, और 3 लाख रुपए पे देना है मीन्स 1% ऑफ 3 CR। तो इस सर्कुलर के द्वारा इस इश्यू को भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो जीएसटी देना है वो जितने पैसे की गारंटी दी गई है उससे 1% को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो जीएसटी देना है वो 5 करोड़ रुपए पे देना है, ना कि 3 करोड़ रुपए पे देना है। तो लोन का अमाउंट चाहे 3 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ रुपए हो, अगर गारंटी 5 करोड़ रुपए तक की है तो जीएसटी भी 5 करोड़ रुपए का 1% मीन्स 5 लाख रुपए पे ही देना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जिस्टिंग लोन को किसी दूसरे ने टेक ओवर कर लिया, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए, मिस्टर एक्स ने गारंटी दी है एबीसी कंपनी लिमिटेड के लिए 5 करोड़ रुपए की, और एबीसी कंपनी लिमिटेड ने जो लोन लिया है वो किसी पी बैंक लिमिटेड से उन्होंने लोन लिया, पी बैंक से। अब पी बैंक ने जो लोन दिया हुआ था एबीसी कंपनी लिमिटेड को, अब इस लोन को टेक ओवर कर लिया क्यू बैंक लिमिटेड ने। अगर मिस्टर एक्स कोई नई गारंटी नहीं दे रहा क्यू को और वही गारंटी कैरी ओवर हो रही है, कोई नया गारंटी नहीं दी जा रही, तो इस गारंटी के ऊपर दोबारा जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बट यदि एक्स के द्वारा कोई न्यू गारंटी दी जा रही है या गारंटी रिन्यू हो रही है या कोई फ्रेश गारंटी दी जा रही है तो ऑफ कोर्स देन जीएसटी पे करना है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज कीजिए एबीसी कंपनी लिमिटेड ने लोन लिया है और जो गारंटी दी है वो मिस्टर एक्स ने भी दी है और मिस्टर वाई ने भी दी है। मिस्टर एक्स ने दी है 4 CR के लिए, मिस्टर वाई ने दी है 1 CR के लिए, और जो टोटल लोन लिया गया एबीसी कंपनी लिमिटेड के द्वारा वो 5 CR लिया गया। तो एक्स और वाई को कितने पैसे पर जीएसटी पे करना है, चाहे वो जीएसटी पे किया जाए एबीसी कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंडर रिवर्स चार्ज में भी। तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, इसमें जो जीएसटी पे किया जाएगा वो 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए प्रोपोर्शनेट के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि यदि इस लोन को 5 साल के लिए लिया गया है, इस गारंटी को जो दिया गया है वो किसी ऐसे लोन के लिए दिया गया है जो 5 साल के लिए दिया गया है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मिस्टर एक्स ने गारंटी दी 5 करोड़ रुपए के लिए एबीसी कंपनी लिमिटेड के लिए, एबीसी कंपनी लिमिटेड ने लोन ले लिया है, ये गारंटी 5 साल के लिए दी गई है। 5 करोड़ की गारंटी 5 साल के लिए, 1% होता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे जो जीएसटी बनेगा 18% के अनुसार 90,000 रुपए बनेगा। क्या हर साल 90 हज़ार रुपए देना है 5 बारी, या सीधा एक ही बारी में पहले 90,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स 5 ईयर्स के लिए 4,50,000 रुपए पे एट वन गो जीएसटी पे करना है? तो आंसर इसका सीधा सीधा सिंपल सा यही है। यदि एक सिंगल गारंटी दी गई है फॉर 5 ईयर्स और गारंटी बार बार रिन्यू नहीं हो रही है तो जीएसटी भी एट वन गो पे कर देना है। बट अगर गारंटी को हर साल रिन्यू किया जा रहा है तो इन दैट केस जीएसटी आपको एवरी ईयर पे करना है 90,000, 90,000, 90,000, 90,000 के हिसाब से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर, ये नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। धन्यवाद।